हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 9 हमने कर लिए हैं, जिसमें हमने क्या किया था 15.1 और लास्ट के दो हमारे लेक्चर हैं, उनमें हमने 15.2 के क्या कराए थे, बेसिक कंसेप्ट कराया, जिसमें हमने फॉर्मूला बताए थे आपके लिए वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्त के वृत्तखंड और त्रिज्यखंड की लंबाई। ये 3 फॉर्मूले कराए हमने आपके। ठीक है, तो अब देखते हैं 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, उन्हें करते हैं। देखो क्या दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटे, हमने 15.1 में भी किया था 15.1 में कि हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारे लिए दिया गया है, दिया है क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है बेटे, आर, यही होती है ना। और क्या है बेटे, 7 सेमी या 7 सेमी। क्लियर। दूसरा, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, दूसरा है हमारा क्या दे रखा है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कोण को किससे डिनोट करते हैं बेटे, थीटा से। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। क्लियर है, यही है। फिर हमें क्या करना है बेटे, जो दे रखा है, अब तो और कुछ नहीं एक्स्ट्रा, तो हो गया जो दे रखा है। उसके बाद हम देखते हैं हमें जो ज्ञात करना होता है, उसी को लिखते हैं। तो लिखेंगे बेटे, हमें जो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटे, क्या ज्ञात करना है हमें, चाप की लंबाई। क्या ज्ञात करना है बेटे हमें, चाप की लंबाई, मतलब एल। क्लियर है बेटे। तो देखो हमारे लिए क्या दे रखा है, आर और थीटा। तो हमने देखा कि चाप की लंबाई निकालनी है, तो हमने बेटे बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा है कि चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, ये होता है ना 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्लियर है। तो हमें किस किसी चीज की जरूरत रहती है, 2 और पाई कांस्टेंट है, 360 कांस्टेंट है, किस चीज की जरूरत है हमें, आर और थीटा की, है या नहीं है। हमारा 2 पाई कांस्टेंट है, 360 कांस्टेंट है, किसकी जरूरत है, आर और थीटा की, जो कि हमारे लिए डायरेक्टली दे रखे हैं। तो हमने देखा कि बेटे आर और थीटा की जरूरत है, जो हमारे लिए दे रखे हैं, डायरेक्ट पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो देखो बेटे, निकालो फिर फॉर्मूला पुट करके। चाप की लंबाई निकालनी है, तो क्या होता है, चाप की लंबाई एल इक्वल क्या होगा बेटे, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, यही होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। जो हमने देखा कि 2 पाई कांस्टेंट है, 360 कांस्टेंट है। लंबाई निकालेंगे तो किसी की जरूरत पड़ेगी हमें से पुट करने की, आर और थीटा की, जो कि हमारे लिए दोनों चीज दे रखी हैं। तो डायरेक्ट पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटे, निकालो क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल इक्वल 2 पाई, 2 रख दिया, पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दो बेटे, इनटू का साइन है, इनटू लगा दो, आर, आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 रख दिया हमने। फिर क्या बेटे, इंटू रखो, थीटा, थीटा कितना दे रखा बेटे 60 अपॉन में क्या है 360। क्लियर बेटे। जो डिवाइड हो रहे हैं हमने पुट कर दी वैल्यू, पुट करने के बाद में सबसे पहले बेटे जो अपॉन में दे रखा होता है उसे हटाने की कोशिश किया करो, अगर हट जाए तो। क्या करना है, पुट करने के बाद में वैल्यू सबसे पहले जो अपॉन में आती है बेटे उन्हें काटने की कोशिश किया करो, अगर हट जाए या कट जाए तो। देखो 7 से 7 गया, क्लियर है। और 60 से ये कितनी बार गया, 6 बार। कितनी बार गया, 6 बार। तो देखो क्या बच रहा है मेरा, एल इक्वल बचेगा मेरा 2 इंटू 22, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बच गया बेटे मेरा 6।
6 ही बचा कि नहीं बचा। उसके बाद में बेटे 2 से 6 गया हमारा 3 बार, तो L इक्वल आ जाएगा मेरा 22/3। क्लियर है नहीं है। L इक्वल मतलब चाप की लंबाई इक्वल क्या आ गई बेटे मेरे 22/3, और जिसे डिवाइड किया तो बेटे कितना आ रहा है 7.3। कितना आ रहा है 7.3। रेडियस के लिए किस कौन से साइन का यूज किया था, इकाई हमने यूनिट सेमी, तो हमारी लंबाई भी किस में आएगी बेटे सेमी में। किस में आएगी बेटे सेमी में। जो हमारे क्वेश्चन में यूनिट यूज होती है उसी को बेटे उसी की फॉर्म में हमारा आंसर आता है। क्लियर है। या कह सकते हैं हमने क्वेश्चन में जिस फॉर्म में हमने यूनिटों को यूज किया है, सेमी में किया तो सेमी में आंसर आएगा, और मीटर में करेंगे तो मीटर में आएगा। तो कितना आ गया L 7.3 सेमी, यही हमारा क्या हो गया बेटे आंसर। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने बेटे क्या किया, सबसे पहले जो ज्ञात करना होता है उस पर ध्यान देते हैं। हमने देखा कि चाप की लंबाई क्या होती है 2πr θ/360। हमने देखा इसमें 2 और पाई 360 ये तो कांस्टेंट है। ओनली किसी की जरूरत है हमें पुट करने के लिए r और थीटा की, जो कि हमारे लिए डायरेक्ट दे रखे हैं। ओनली उनकी वैल्यू पुट कर दी बेटे, हमारा आंसर आ गया। नोट करो। देखो बच्चों हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया। आओ 15.2 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है और त्रिज्यखंड का कोण कितना है बेटे, जो सेंटर पर बनना है हमारा चाप के द्वारा केंद्र पर बनना है वो कितना 45 है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही है बेटे, दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है बेटे, देखो वृत्त की त्रिज्या r क्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या जिसे डिनोट करते हैं r के द्वारा, कितनी है बेटे 10.5। यही है किसमें बेटे सेमी में, तो क्या लगा देंगे इसका सेमी। ठीक है। उसके बाद हम दे रखा है त्रिज्यखंड का कोण। त्रिज्यखंड का कोण जिसे डिनोट करते हैं बेटे हम थीटा के द्वारा, और कितना दे रखा है बेटे 45 मतलब 45 डिग्री। क्लियर है। और कुछ दे रखा है और तो नहीं, लेकिन क्या करना है ज्ञात ही करना है। तो देखो बेटे ज्ञात करते हैं। ज्ञात करना है। देखो बेटे क्या करना है, ज्ञात करना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटे, यही करना है ना। तो देखो मैंने आपसे एक चीज कह रहा कि सबसे पहले हमें फोकस कहाँ करना है, जो हमें ज्ञात करना होता है। तो क्या करना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और बेटे सबसे पहले मैंने कहा है कि जो चीज़ निकालनी होती है अगर उसका फॉर्मूला है तो उसे माइंड में क्रिएट कर लो या लिख लो। तो देखो हमने माइंड में क्रिएट किया कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो बेटे ये होता है πr² θ/360, जिसमें क्या है बेटे हमारा पाई कांस्टेंट है 360 कांस्टेंट है। इसे निकालने के लिए किसकी जरूरत है हमें, एक तो r की और थीटा की। यही है ना। हमने देखा क्षेत्रफल निकलवाना तो उसका फॉर्मूला क्रिएट किया माइंड में, ये होता है। हमने इसमें देखा कि r और थीटा की जरूरत है। तो बेटे हमने पहले देखो जब हमें r और थीटा की जरूरत है तो मतलब है कि हमें r और थीटा चाहिए, जब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखो r और थीटा सबसे पहले जाओगे हमने जो दिया है उसमें दे रखा है या नहीं। तो हमने देखा कि वृत्त की त्रिज्या r और त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड का कोण थीटा, दोनों चीज हमारे लिए दे रखी हैं। जब बेटे दे रखी हैं तो फिर देरी किसकी इसमें पुट कर देंगे। तो लिखो फॉर्मूला इसका, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यही है ना, क्या क्षेत्रफल क्या होता है बेटे πr² × θ/360, यही होता है। तो बेटे अब वैल्यू पुट कर दो तो क्या है लघु
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वैल्यू पुट करो, पाई है तो बेटे पाई की कितनी होती है 22/7 इंटू आर। आर कितनी है बेटे हमारी 10.5 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना दे रखा है बेटे 45 इंटू इंटू नहीं बेटे 45/360। उसके बाद में ये लैंग्वेज तो यूँ चलती रही हमारी, इक्वल लिख दो बेटे क्या है 22 इंटू, इसे खोल के लिख देता हूँ 10.5 इंटू 10.5। ठीक है बेटे 45 से क्या करना है, ये कट रहा है कितनी बार बेटे 8 बार, तो यहाँ तो बच गया बेटे 1/8 और 22 के नीचे बेटे 7 बच ही रहा है। क्लियर है, यही बचेगा नहीं बचेगा, हमने इसे स्क्वायर हो रहा था 2 बार खोल दिया है, यहाँ पे लिख दिया 1/8। ठीक है, अब 7 से बेटे ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है 1.5 बार। क्लियर, कितनी बार 1.5 बार, तो कितना बच गया देखो 22 बच गया इंटू 1.5 बच रहा है इंटू 10.5/8। क्लियर है, तो देखो फिर क्या कट रहा है, इसमें कुछ जा रहा है 2 से 11 बार, 2 से 4 बार। क्लियर है, ठीक है नहीं है, तो देखो बेटे आगे ऐसे ही करते रहेंगे, हमारी ये कैलकुलेशन चलती रहेगी। तो देखो आगे काटेंगे हम आगे, तो देखो बच्चों अब क्या करते हैं 4 बच रहा है नीचे, तो 11 इंटू 1.5 करते हैं तो कितना आ जाएगा 16.5 इधर इंटू 10.5/4। क्लियर, तो देखो आगे इधर की साइड में करते हैं इसे, देखो क्या है, अब 16.5 और 10.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 173.25/4। और इसी तरह हमारा जो क्या है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा बेटे 3.31। और क्या यूनिट यूज मिली थी बेटे, जो मैंने रेडियस की यूनिट ली है किसमें, सेमी में, तो ये आ जाएगा सेमी। और क्या निकाला है हमने बेटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को क्या लग जाता है स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया बेटा हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, नोट करो। तो देखो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले वही है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में जो गिवन है दिया है उसे लिखते हैं। एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी और त्रिज्या 7 सेमी है। ठीक है, क्या दे रखी है, लंबाई चाप की है 12 सेमी, त्रिज्या 7 सेमी है, तो वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात तो कीजिए। तो सबसे पहले वही है बेटे दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, जैसे किसे डिनोट करते हैं बेटे एल से, और कितनी है 12 सेमी। क्लियर, और उसके बाद में क्या है हमारा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मतलब आर कितनी दे रखी है 7 सेमी, कितनी है बेटे हमारी 7 सेमी। ठीक है, उसके बाद में क्या है ज्ञात करना है, क्या करना है बेटे हमें ज्ञात करना है, क्या है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटे, यही ज्ञात करना है। तो मैंने एक चीज़ कहा था
कि वृत्त के लघु, सबसे पहले ध्यान किस पे देना है, ज्ञात करना पे क्या है, वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैंने बेटे दो फॉर्मूले लिखाए थे, कौन कौन से लिखाए थे इसके, एक तो लिखाया था जब हमारे लिए थीटा और आर दे रखा हो, कितना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जो कि अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था सेकंड वाला, उसमें यूज किया है। और एक और लिखाया था जब बेटे हमारे लिए चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो, तो कौन सा था 1/2 LR। क्लियर है, तो हमने देखा कि दिया है चाप की लंबाई L 12 सेमी और त्रिज्या R 7, क्या दे रखा है L और R दे रखा है। तो बेटे इसमें से इस क्वेश्चन को यूज, फॉर्मूले को यूज करेंगे कि इसको यूज करेंगे, बताओ कौन सा है, L और R दे रखी है, तो बेटे कौन से फॉर्मूले में L और R है, इस वाले में, तो इसे तो हम यूज नहीं करेंगे, ओनली इसे यूज करेंगे। ओके ठीक है, नहीं है तो लगा दो फिर बेटे, इसमें देरी क्या है, करो। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटे 1/2 LR। क्लियर है, ठीक है, नहीं है, क्योंकि बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यूज करने हैं इन दोनों में से। जब हमारे आर और थीटा दे रखा है तो इस वाले को यूज करते हैं, और जब एल और आर दे रखा है तो इस वाले को यूज करते हैं। हमने देखा कि एल आर है तो ये वाला हमने यूज कर दिया। ठीक है, तो पुट करो क्षेत्रफल, ये तो यूं ही चलता रहेगी बेटे लैंग्वेज हमारी। इसके बाद इधर देखते हैं 1/2 का 1/2 आ गया, इंटू तो इंटू आ गया एल कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए 12, इंटू है तो इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटे 7। क्लियर, मैंने कहा था वैल्यू पुट करने के बाद में आप जो नीचे अपॉन में दे रखे हैं उसे काटने की कोशिश किया करो, अगर कट जाए तो। देखो बेटे 2 से ये कट गया कितनी बार 6 बार, तो क्या बच गया था 6 × 7, तो कितना आ गया बेटे 42। यूनिट क्या है बेटे हमारी सेमी है, सेमी कर देते हैं। क्या निकाला है हमने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए यूज करते हैं वर्ग सेमी। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ गया बेटे आंसर। क्लियर, नोट करो। तो देखो बच्चों हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है, समझ में आया कब कौन सा हमें फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आता बेटे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर है, और बेटे हमने इसमें लेक्चर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में हम कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।